बहुजन आघाड़ी के सदर मोहतरम जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब, डाइस पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, तमाम दलित और ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मेदारान, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी सब्र के साथ कितनी देर से आराम से बैठकर तमाम लीडर्स की जिम्मेदार की आपने उनकी बातें सुनी। मैं आपके सामने ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी की तायीद क्यों कर रही है और क्यों जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का साथ दे रही है, इसकी सिर्फ एक ही वजह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में खास तौर से अगर कोई समाज पिछड़ा है, अगर कोई समाज सतह गुर्बत से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अगर सबसे ज्यादा गरीब किसी समाज में है, अगर सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है, सबसे ज्यादा अगर नौजवानों में बेरोजगारी है और सबसे ज्यादा अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार कोई है, सबसे ज्यादा हुकूमत की तासुबाना रवैये की बुनियाद पर अगर कोई जेलों में अपनी जिंदगी सड़ रही है, तो आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि वो तमाम के तमाम वंचित बहुजन समाज के लोग हैं। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज महाराष्ट्र में चाहे दलित समाज हो, मुसलमान हो या फिर कोई धोबी समाज का हो या कोई नाई समाज का हो या कोई दर्जी हो, शिंपी हो, लोहार हो, वड्डर हो, कुडमुड़ी जोशी हो, अत्तार हो, तकुनकार हो, ये तमाम के तमाम उन पार्टीज के जुल्म का शिकार है जिन्होंने हुकूमत तो की महाराष्ट्र में, मगर इन समाज से कभी इंसाफ नहीं किया। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे भाई जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को कि आपने एक बहुत बड़ा काम अपने जिम्मे लिया है, और मैं जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को इस बात का तयक़ुन देता हूं, इस बात का एश्योरेंस देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में आप जहां कहीं भी जाएंगे, MIM पार्टी आपके पीछे खड़े होगी, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े होकर ये जो गरीब और मजलूम अवाम की इंसाफ की लड़ाई का आगाज हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हम मजलूम अवाम को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, इंसाफ दिलाएंगे। हुकूमत चाहे किसी की हो, मगर इंसाफ मिलेगा मजलूमों को। ये जो बहुजन और हमारे तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं, वंचित बहुजन समाज के लोग यहाँ पर जो जमा हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये अलायंस है, अलायंस ऑफ ऑपरेशन, ये अलायंस है, अलायंस ऑफ ऑपरेशन।
ये इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन है, ये सिर्फ इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है, ये इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन है। और मजलूम तमाम यहाँ पर जमा है और जमा होकर महाराष्ट्र के जालिमों को सवाल कर रहे हैं। और औरंगाबाद की इस तारीखी सरजमीन से महाराष्ट्र के मजलूमीन जालिमीन को एक पैगाम दे रहे हैं कि 70 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। अब जालिम के जुल्म को खत्म करने का वक्त आया है और मजलूम को इख्तियार मिलना जरूरी है। मेरे भाई, जो प्रकाश अंबेडकर साहब जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये तमाम वंचित समाज को, बहुजन समाज को, मुसलमानों को, ओबीसी को जमा करे, हम तमाम की अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर जिस किसी के सीने में एक धड़कता हुआ दिल होगा, जिस किसी इंसान में इंसाफ के लिए तड़प होगी, जिस किसी मेरी माँ और बहन में एक धड़कता हुआ दिल होगा और वो माँ और बहन ये चाहती है कि मेरे बच्चे से, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, लोहार हो, ओबीसी हो, नाई हो, उससे इंसाफ मिले, तो आ जाओ तमाम मिलकर प्रकाश अंबेडकर के पीछे खड़े हो जाओ। हम इंसाफ की लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं, सुनिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप और हम जानते हैं कि 70 साल पहले जब हिंदुस्तान में संविधान नहीं था, जब हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो क्या हालात थे। संविधान नहीं था तो इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। संविधान नहीं था तो उसी को इंसान समझा जाता था। जो जमींदार का बेटा है उसको इंसान समझा जाता था। उसी को तालीम, एजुकेशन मिलता था जिसका बाप तालीम याफ्ता होता था। जो मजदूर था, जो मेथर था, जो महार था, उनको इंसान नहीं माना जाता था। ये तल हकीकत है। जब संविधान नहीं था तो हिंदुस्तान तो जरूर था, मगर हिंदुस्तानियों को इंसान नहीं माना जाता था। क्या महाराष्ट्र की तारीख में वाकयात नहीं है कि अगर कोई दलित समाज का शख्स किसी शहर में दाखिल होता तो उसको अपनी पीठ के पीछे झाड़ू रखना पड़ता, क्योंकि उसके कदम को भी नापाक समझा जाता। मेरे भाई, क्या महाराष्ट्र ने उस नजारे नहीं देखे कि अगर किसी गरीब मजलूम को किसी पानी के टैंक से पानी पीना पड़ता तो उससे कहा जाता कि तू पानी नहीं पी सकता, तू प्यासा रह सकता है, मगर तू हमारे पानी को हाथ नहीं लगा सकता। मगर जब संविधान आया, हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, मगर जब संविधान आया तो क्या हुआ। जब संविधान आया तो क्या संविधान आरएसएस ने दिया? बताओ, क्या हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान मोदी ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान फडणवीस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान नेहरू गांधी परिवार ने दिया? तो किसने दिया हिंदुस्तान का संविधान? किसने संविधान दिया? इतना आवाज लगाओ कि दिल्ली में मोदी चमक कर उठ जाए कि महाराष्ट्र में कौन इंकलाब बर्पा कर
इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जब बाबा साहिब ने हिंदुस्तान को संविधान दिया तो बाबा साहिब ने क्या कहा? बाबा साहिब ने कहा इक्वालिटी, इंसाफ। बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा अगर कोई शर्मा होगा और महार होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा अगर कोई त्रिवेदी होगा और दंगल होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा अगर कोई द्विवेदी होगा, नाई होगा तो बराबर होगा। ये बाबा साहिब अंबेडकर ने किया। ये काम वो आरएसएस के लोग जो 90 साल तक चड्डी पहनने के बाद अब पैंट पहन रहे हैं, ये संविधान उन्होंने नहीं दिया। ये संविधान बाबा साहिब अंबेडकर का बना हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में नौजवानों में तुमको लेकर जाना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान का संविधान बन रहा था, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज ये कांग्रेस पार्टी बाबा साहिब का नाम लेती है, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब को पहली मर्तबा किसने भिजाया? नौजवानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कानून साज असेंबली में जब हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, किसने भिजाया बाबा साहेब अंबेडकर को? कांग्रेस ने? नेहरू गांधी परिवार ने? किसने भिजाया? फिर मुसलमानों ने भिजाया था बंगाल के, मुसलमानों ने भिजाया था। नौजवानों, तारीख को पढ़ो और याद करो जोगेंद्र नाथ मंडल को। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहिब अंबेडकर को बंगाल लेकर गए और कहा बाबा साहिब, ये महाराष्ट्र के आलाजाद के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते, आप बंगाल चलिए। बंगाल का मुसलमान आपको अपने कंधे पर बिठाने के लिए तैयार। और आज असदुद्दीन अवैसी, मेरे गयूर नौजवानों, तुमसे कह रहा हूं कि जिस तरह बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहिब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भिजाया, क्या हम अपनी ताकत, अपने शऊर, अपने जज्बे की बुनियाद पर प्रकाश अंबेडकर और उनके तमाम साथियों को पार्लियामेंट नहीं भिजा सकते? जाना है और इंशाअल्लाह हम भिजा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब अंबेडकर गए। बाबा साहिब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कहा कि सब बराबर है, महार और शर्मा बराबर है, जो नाई है वो बराबर है। कहा इक्वालिटी, राइट टू लाइफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर बाबा साहिब अंबेडकर ने क्या कहा? बाबा साहिब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के गरीबों को, बाबा साहिब जानते थे कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर ये ऑपरेशन करने वाले लोग, ये कमजोरों को दबाने वाले लोगों का राज रहेगा। इसीलिए बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि मैं तुमको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस देता हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता हूं, मजहबी आजादी की इजाजत देता हूं। और हिंदुस्तान का संविधान हम तमाम को इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने पसंद के मजहब पर चले,
मजहब समझ में नहीं आया तो मजहब को छोड़ दे, ये काम बाबा साहिब अम्बेडकर ने किया। और हिंदुस्तान का संविधान जिसको आज बचाने की बात महाराष्ट्र के एक सियासी पार्टी के साहिब कर रहे हैं। साहिब, आप क्या बचाएंगे संविधान को? आप तो अपने भतीजे को डूबने से बचाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। अरे जो खुद डूब रहा है वो संविधान को क्या बचाएगा? संविधान को हम बचाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मर मिटने को तैयार है। और संविधान को वही लोग बचा सकते जो बाबा साहिब अम्बेडकर के पैगाम को समझते। संविधान को वही लोग बचा सकते जिन्होंने जात पात के नाम पर नाइंसाफी नहीं की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बाबा साहिब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान के जरिए हम तमाम को, ये वंचित बहुजन समाज को कहा। अम्बेडकर, बाबा साहिब अम्बेडकर ने क्या कहा 70 साल पहले सुनो। बाबा साहिब अम्बेडकर ने दलितों से कहा, मुसलमानों से कहा, ओबीसी से कहा, मजलूमों से कहा, कमजोरों से कहा, औरतों से कहा, बच्चों से कहा, गरीबों से कहा, मोचियों से कहा, सबसे कहा। अम्बेडकर ने क्या कहा कि मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, इसमें 4 चीजें जो तुमको लड़कर हासिल करना पड़ेगा। बाबा साहिब ने कहा कि तुमको लड़ना पड़ेगा और तुमको जिद्दोजहद करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने वालों से मुकाबला करना पड़ेगा। वो क्या है मेरे भाई? वो है आजादी, लिबर्टी, आजादी। आजादी चाहते हैं हम तो कल रात में 9 बजे कोई टीवी चैनल ये ना कह दे कि ओवैसी आजादी बोला। मैं आजादी तुमसे चाह रहा हूं, मैं आजादी तुम्हारे दिमाग में जो मुझसे दुश्मनी है उससे आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारी सोच से आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे जुल्म से आजादी चाह रहा हूं। मैं आजादी इसलिए चाह रहा हूं, सुनो मोदी, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सोच रखने वाले हम पर जुल्म कर रहे, हमको दबा रहे। अम्बेडकर साहब ने कहा आजादी, ये किसने कहा? सुनिए, नहीं 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 नहीं, सुनिए। आजादी, टीवी वाले गलत मत लो, कहीं चलाएंगे 120B का केस लगाओ इसके ऊपर, ये भी एंटी नेशनल हो गया। हो गया, मैं पैदा होते ही हो गया। अब क्या देते तुम? क्योंकि तुमने बनाया, मैंने नहीं बनाया। हमारी मोहब्बत की दास्तानें इस मुल्क से अगर कभी देखना है ना तो तारीख को जाकर देखो। हिंदुस्तान के खबरस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां पेश कर रहे हैं। मेरे भाई बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा इक्वालिटी, समानता। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या समानता है? क्या इक्वालिटी है? क्या मसावात है? कहां है ये? तीसरी बात जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमसे कही कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। बहुजन वंचित समाज के जिम्मेदारों, अंबेडकर तुमसे 70 साल के बाद पुकार कर कह रहा है कि तुम कमजोर हो तो फ्रेटर्निटी पैदा करो, भाईचारा पैदा करो। क्या आप और हम भाईचारा पैदा करेंगे?
इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और आखिरी बात बाबा साहिब अम्बेडकर ने कही, जस्टिस, इंसाफ। मेरे भाई, इसीलिए ये वंचित बहुजन अघाड़ी बनाया गया है कि इंसाफ मिले, समानता मिले, आजादी मिले और इक्वालिटी मिले। मेरे भाई, आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके एक सही फैसला लेना है। अब जब मैं ये बात करता हूं तो कल से आप देखेंगे टीवी चैनल के ऊपर, अखबार में एक बात आएगी कि लोग वोट काटना चाहते हैं। वोट काटने के लिए खड़े हुए प्रकाश अंबेडकर साहब, ओवैसी उनके साथ इसलिए खड़ा है कि वोट काटने के लिए खड़ा है। ये जो ओबीसी समाज के जिम्मेदार यहां पर तशरीफ फरमाए, ये तमाम के तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जिन्होंने बाबा साहिब अम्बेडकर की जिंदगी में उनकी मुखालिफत की, आज कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए। मेरे भाई, ए भाई साहब ठहर जाओ ना, बोला ना। हाँ, इक्वालिटी, बैठे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल से शुरू हो जाएंगे, बल्कि आज छोड़ दिए। अब बैठ जाओ, पूरे बैठ जाओ। इतना लंबा आदमी है, नहीं दिख रहा। ये बैठ, ये हरी टी शर्ट बैठ। मेरे भाई, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी, मोदी की पार्टी, आरएसएस की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, साहिब की पार्टी, ये सब शुरू हो जाएंगे कल से वोट काट रहे। मेरे भाई, बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में हमको वोट डालने का इख्तियार दिया, वोट। और बाबा साहिब अम्बेडकर का संविधान दलितों से, मुसलमानों से, बहुजनों से, वंचित समाज के लोगों से अम्बेडकर ने कहा वोट डालो। मगर बाबा साहिब अम्बेडकर ने यह नहीं कहा कि तुम जिंदगी भर नेहरू परिवार को वोट डालो, तुम मोदी को वोट डालो, फडणवीस को वोट डालो, साहिब को वोट डालो। अम्बेडकर साहिब ने दस्तूर में, संविधान में वोट डालने का इख्तियार इसलिए दिया कि तुम अपने आप को वोट डालो। पहले तुम अपने आप को वोट डालो। बाबा साहिब अम्बेडकर ने वोट का इख्तियार दिया। किसने बाबा साहिब अम्बेडकर को 1952 में पहला इलेक्शन हराया? दलित ने हराया था बाबा साहिब अम्बेडकर को। ये हमेशा लड़ाते हमको। आप एक हो जाओ, दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। किसने हराया था बाबा साहिब अम्बेडकर को? क्या ये बात सच नहीं है कि पंडित नेहरू ने सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया? बाबा साहिब अम्बेडकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया जाकर। और आज कांग्रेस पार्टी फोटो लगाती है। आज कांग्रेस पार्टी कहती है वोट काटने आए। मेरे भाई, संविधान ने हमको आलात दिए, टूल्स दिए। संविधान ने हमको टूल दिया है, अपने हथियार दिया है वोट का। अगर ये पूरा बहुजन वंचित समाज एक हो जाएगा और ये नाम निहाद आला जात के लोग जो हैं, जो बरसों से अपनी कुर्सियों पर हमारे वोट के जरिए हुकूमत कर रहे हैं, हमारे जज्बात को खत्म करके हुकूमत कर रहे हैं, हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके हुकूमत कर रहे हैं, हमारी बहनों को बेवा बनाकर हुकूमत कर रहे हैं, हमारी माओ को, उनके गिरबानों को उजाड़ कर हुकूमत कर रहे हैं। आज वक्त आया है कि बहुजन वंचित समाज के लोग एक होकर
चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, गरीब हो, कमजोर हो, मजलूम हो, आओ एक हो जाओ। वोट अपने आप को डालो। किसको वोट डालेंगे आप? जो आपके आंसुओं को समझ सकता है, जो आपके साथ सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर खाना खाने नहीं आता, जो रोज आपके साथ खाना खाता है, जो रोज तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे सुख दर्द में साथ देता है। मेरे भाई, उन लोगों का साथ दो। लोग बोलेंगे, कल टीवी चैनल पर लोग बोलेंगे, प्रकाश अंबेडकर साहिब क्या कर रहे हैं? क्या दलित के लीडरशिप नहीं है? ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया औरंगाबाद में। और मेरा दूसरा नाम भड़काऊ भाषण है। क्या करते हैं? किसी की मां नहीं जनी मेरी जबान को रोक सके। जब तक जिंदा हूं बोलता रहूंगा, क्योंकि बोलने का इख्तियार तुमने नहीं दिया। संघ परिवार, खान नेहरू परिवार, मुझे बोलने का इख्तियार हिंदुस्तान का संविधान, जिसको लिखा बाबा साहेब अम्बेडकर ने, मैं बोलता रहूंगा। आओ सुनो, अब ये मुसलमान है तो बोलेंगे क्या नहीं है क्या मुसलमान? देखो हमारे पास। मेरे भाई, चमचे में और शेर में फर्क होता। चमचे में और शेर में फर्क होता। चमचा पकड़ के हिलाना पड़ता, और जब तक पकड़ा नहीं चमचा नहीं हिलता। और शेर क्या करता? खुद जाके अपना खाना खाता। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको ये नहीं कहा कि मैंने संविधान में तुमको वोट डालने का इख्तियार दिया तो तुम मोदी को डालो, ठाकरे को डालो, फडणवीस को डालो, नेहरू परिवार को डालो, पवार को डालो। नहीं, बाबा साहिब ने वोट डालने का इख्तियार दिया जरूर, मगर ये बहुजन वंचित समाज से बाबा साहिब के स्पिरिट को समझना है तो अपने आप को वोट डालो, चमचों को नहीं। ये चमचों की लीडरशिप बर्बाद कर दी हमको। अगर आज हम परेशान हैं, हमारे बच्चे जेलों में हैं, यही चमचों की वजह से, यही गद्दारों की वजह से। इन चमचों को हटाओ और अच्छे नेक बहादुर लोगों को कामयाब करो। प्रकाश अंबेडकर साहिब का चेहरा हमारे सामने है, साफ सुथरा चेहरा है। वो बाबा साहेब अंबेडकर की औलाद है और अंबेडकर का कर्जा उतारना है। अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर का कर्जा उतारेंगे नहीं उतारेंगे? क्या कर्जा है? कर्जा ये है मेरे भाई, कर्जा ये है कि अंबेडकर परिवार को लोकसभा जाने नहीं दिया गया। नेहरू परिवार तो जा रहे। नाना के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर बेटा, जा रहे। संघ परिवार के भी जा रहे। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि बाबा साहिब अंबेडकर पे कर्जा है हम तमाम का, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बाबा साहिब अंबेडकर पे कर्जा है। उस कर्जे को उतारने का वक्त आया। बाबा साहिब अंबेडकर, इम्तियाज जलील साहब ने कहा, डॉक्टर गफ्फार कादरी ने कहा कि जब लॉ मिनिस्टर रहकर रिजाइन किए, क्या आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के कानून के लिहाज से जब कोई मिनिस्टर रिजाइन करता है तो बाबा साहिब अंबेडकर को यह राइट था कि वो पार्लियामेंट में अपने रिजिग्नेशन का रीजन रखें। मगर ये जनियोधारू पार्टी ने बाबा साहिब को तकरीर करने से रोक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
हमने बाबा साहिब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भिजाया। अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में ये वंचित बहुजन आघाड़ी जो बनाई गई है, हम इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरे दिलो जान से मेहनत करेंगे। जो कर्जा बाबा साहिब अंबेडकर का है उसको उतारेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई जनिया दारू, कोई फुला नेशनलिज्म, चड्डी नेशनलिज्म, पैंट नेशनलिज्म क्या है नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इंडियन नेशनलिज्म मालूम जो अंबेडकर ने मुझे सिखाया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए मानता हूं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे कहा तमाम से कि जो तारीख के नाइंसाफियां हैं उन नाइंसाफियों को खत्म करो, उन नाइंसाफियों को खत्म करना। मेरे भाई, लोग आके बोलेंगे इसको रोकना है, इनको रोकना है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये बहुजन वंचित समाज के, बहुजन वंचित आघाड़ी के अगर एक 3-4 इंशाअल्लाह ताला बल्कि 5 से ज्यादा एमपी कामयाब हो गए, और आपसे मैं वादा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज लोकसभा में मोदी के पास 280 है। अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हमारे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब होते तो पार्लियामेंट में मोदी को परेशान करके रख देते। पार्लियामेंट में कौन है आपकी आवाज बताओ बहुजनों की? सब बेनामी की लीडरशिप है, सब बेनामी की लीडरशिप है। तमाम के तमाम बेईमान है। किसी में दर्द नहीं है गरीबों के लिए। अपनी रूह को बेच चुके, अपनी सोच को बेच चुके। बताओ, ऐसे पूरा शुभ दौर में जरूरत इस बात की है कि प्रकाश अंबेडकर साहिब की तरह एक बहादुर आदमी को कामयाब करे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जानता हूं आज 2 अक्टूबर है, मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री को पढ़ा हूं, मोदी साहब को उतना नहीं पढ़ा। उन्होंने तो बहुत पढ़े हुए, क्या क्या नहीं पढ़े नहीं मालूम, और कौन सी किताब पढ़े नहीं मालूम। मेरे भाई सुनो, सुनिए सुनिए सुनो, 2 अक्टूबर है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और अदब के साथ कह रहा हूं, पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा कहता रहूंगा। वो मेरी बात यह है कि हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा लीडर गुजरा है तो गांधी नहीं, बाबा साहिब अंबेडकर है। वो बाबा साहिब अंबेडकर है। मुसलमानों सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं तुमको तारीख नहीं बताते ये तमाम जनियोदारी लोग, ये तमाम जुल्म करने वाले तारीख नहीं बताते। तारीख में आया है कि 9 फरवरी 1946 में यही बाबा साहिब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी को लेटर लिख कर दिया, और बाबा साहिब ने कहा कि हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के लिए एक सुपरवाइजर को रखो, ताकि वो सुपरवाइजर हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के फलाह बहबूद के लिए काम कर सके। किसने कहा था ये? बड़े बड़े लीडर गुजर गए ना, जिनके नाम से हर चौरस्ता उनके नाम से है, ट्रेन का डब्बा उनके नाम से है, दवाखाना उनके नाम से है, फ्लाईओवर उनके नाम से, सब उनके नाम से। मगर बाबा साहिब अंबेडकर ने लिख कर दिया 9 फरवरी 1946 को
कि माइनॉरिटीज के लिए एक सुपरवाइजर बनाना चाहिए। 60 इयर्स के बाद, 60 साल के बाद बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाब को पूरा किया गया जब 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया। 60 साल पहले अंबेडकर ने कहा था। आप अंदाजा लगाओ उस आदमी के विजन का, उस आदमी की प्लानिंग का, उस आदमी की सोच का। मैं सलाम करता हूं उस आदमी को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने क्यों कहा यह बात? जब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 20 और 30 बनाया जा रहा था, तुमको तारीख नहीं पढ़ाएंगे ये लोग, ये आरएसएस के जहन रखने वाले, ये जंगजोधारों की सियासत करने वाले तुमको तारीख नहीं बताएंगे। जब हिंदुस्तान के संविधान में माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29 और 30 बनाया जा रहा था, तो के मुंशी ने उठकर कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को उस वक्त तक राइट नहीं मिलेगा जब तक के पाकिस्तान में बसने वाले माइनॉरिटीज को नहीं मिलेगा। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सन्नाटा छा गया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि के मुंशी को जवाब दे सके। कौन उठकर सच्चाई का मुजाहरा किया? बाबा साहेब अंबेडकर ने किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने मुंशी को कहा, राइट फॉर माइनॉरिटी शुड बी एब्सोल्यूट राइट। बताओ कहां थे ये लोग जब हमको बर्बाद करने की मंसूबे बनाए जा रहे थे? तो एक ही आवाज थी जो बचा रही थी, जो लड़ रही थी और आज भी लड़ने के लिए तैयार है प्रकाश अंबेडकर के रूप में। इसीलिए आओ उनका साथ हो। और ये आरएसएस बीजेपी को संविधान से क्या मोहब्बत? अचानक मोहब्बत? मेरे भाई, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर मोदी को याद दिलाना चाहते हैं, आरएसएस के मोहन भागवत को याद दिलाना चाहते हैं। आपको याद होगा मगर आप भुलाना चाहते हैं। हम आपको भुलाने नहीं देंगे, हम याद कराते रहेंगे। आरएसएस की मैगजीन ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 क्या कहा था इस ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कि संविधान की जरूरत नहीं है, मनु के कानून की जरूरत है इस मुल्क। ये कहा था, चेक करो, अगर नहीं है तो मैं कॉपी देता हूं तुमको। 14 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन में क्या लिखा गया कि आरएसएस हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर को नहीं मानती। बाबा साहिब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान क्या है? कॉम्पोजिट कल्चर। कॉम्पोजिट कल्चर को मानता है। और आज आकर आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मेरे भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इस देश के प्रधानमंत्री आजकल साइंटिस्ट बन चुके हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, सीरियस है। नहीं, सीरियस है। फिर हंस रहे? सीरियस है। उन्होंने साइंटिस्ट हो गए। अब शायद इंशाल्लाह नोबेल प्राइज उनका नाम मिस कर दी, वरना आज उनका नाम था। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि औरंगाबाद में अगर कोई बड़ा नाला है, नाले में गैस है और नाले के बाजू चाय की बंडी है, तो नाले में पाइप घुसड़ दो, गैस से चाय बना लो। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत इस फार्मूले को आप प्रोटेक्ट कर लो। क्या बात है, देश का प्रधानमंत्री गैस निकाल रहा है नाली से। अरे अब तू आता दिमाग आप बनाए क्या चाय वैसा? क्या बात है। किसान मर रहा है महाराष्ट्र में, 4 साल से किसान मर रहा है, जुल्म हो रहा है वंचित बहुजन समाज के लोगों पर। नौजवानों को नौकरी नहीं, नौकरी खत्म। नौकरी की बात करे तो प्राइम मिनिस्टर बोले गौ रक्षक बन जा, वो नौकरी है। मेरे भाई, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार हर महाज पर फेलियर है। नौजवानों को नौकरियां नहीं है। पेट्रोल 100 रुपये हो गया मोदी जी, 100 रुपीज हो गया मोदी जी। अब चाय पीना, पेट्रोल डलाना, क्या करना बोलो हमको आप? 100 रुपये लीटर। मगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे मन की बात। क्या तुम्हारा मन है, क्या तुम्हारी सोच है नहीं मालूम, मगर हिंदुस्तान का गरीब तो बर्बाद हो गया। मगर हमारी परेशानी एक और है, इधर मोदी है तो दूसरी तरफ कोई और ही है। यूं है, मैं मनसरोवर को चला गया, मैं फुला हूं, कांग्रेस पार्टी बोल रही कि हमारे डीएनए में ब्राह्मणों का खून है। एक तरफ मोदी, एक तरफ डीएनए ब्राह्मणों का खून। कहां जाएंगे आप बताओ? सोचो बहुजन वंचित समाज के लोगों, मैं पैगाम दे रहा हूं हिंदुस्तान के मेरे हिंदुस्तानियों को, जो चाहे किसी मजहब के हो, जो इंसाफ चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तरफ बीजेपी की नाकाम पॉलिसियां, दूसरी तरफ ये कांग्रेस का खुला जात पात की पॉलिटिक्स। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे डीएनए में ब्राह्मण है, तो फिर हमारा डीएनए किसका है बताओ? हमारे डीएनए में इंसान नहीं है हम? किसने कहा तुमको? क्या संविधान में कहा गया कि डीएनए की बुनियाद पर इंसान कहलाएंगे? यही सोच है, इस सोच को तोड़ना है, इस सोच से मुकाबला करना है। और अगर तुम याद रखो, मैं इस दुनिया में कितना जिंदा रहूंगा नहीं मालूम, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर कल आपका है, फ्यूचर आपका है, मुस्तकबिल आपका है। आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अगर आप उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो हमारे बच्चे, ये जो मासूम बच्चे आज हैं, इनका मुस्तकबिल रोशन होगा। अगर आप सिर्फ ये जलसा सुनकर, थालियां मारकर, नारे मारकर चले जाएंगे, तो फिर याद रखो हमारे मुकद्दर में नाइंसाफी लिखी जाएगी। उठो, बदलो अपने आप को, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब से कह रहा हूं कि आपने कदम बढ़ा चुके हैं, हम आपके साथ ठहरेंगे, हम आपके पीछे ठहरेंगे। आप हमारे भाई की तरह हैं, हम आपके भाई की तरह हैं। हमारे मसाइल एक हैं, हमारे प्रॉब्लम एक है। कोई नाई हो, कोई वड्डर हो, कोई दंगर हो, कुछ भी हो, वो भी गरीब है, परेशान है। हम सबके मसाइल एक हैं। और अंबेडकर का संविधान हम तमाम से कह रहा है कि एक होकर इस मुल्क और संविधान को बचा लो। शुक्रिया, खुदा हाफिज, थैंक यू। धन्यवाद साहब, सभी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। शेर हिंदुस्तान की दहाड़ आप सभी ने सुनी है, अब किसकी मजाल है आवाज करने